आपका कटा है अब तक चलान? एक बार हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही कटा था एक दिन। मेरे हिसाब से मैं ठीक गया बत्ती का, वो उसने रिकॉर्डिंग दिखा दी। तो ऐसा नहीं कि जुल्म सिर्फ बीजेपी करती है और कांग्रेस नहीं करती थी। हमें होते हैं अब जैसे स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी किया नहीं है। ऐसा मानते हैं कि वो जो लगाते हैं वो सिगरेट में भरते हैं या वो करते हैं, उससे क्या है, नशा तो है ही है। उससे क्या होता है कि आप थोड़े से ना शांत हो जाते हो, दूसरा कट जाते हैं बाकी जगह, आप फोकस करते हैं। लेकिन वो फोकस उस वक्त की प्रॉब्लम के लिए करते हैं, स्टेज पे जाके नाटक नहीं कर सकते आप। हाँ। मतलब करता हो तो मुझे नहीं पता भैया, मैंने अब मेरे साथ ऐसा कोई एक्टर नहीं था। मैंने ऐसा देखा है। अब यार देखो ये तो मतलब ये तो अपने मेथड्स हो गए। मेथड में क्या रियलिस्टिक प्लेस जैसे अगर हम करते हैं, मैं नाटक करता हूँ, जैसे मैं बताया कि अभी उसकी ओ हेनरी की कहानी की थी, मेरे साथ एक्टर्स थे जो मेरे स्टूडेंट थे और मैं नरेटर था। अब मेरी विधा, मैं एक ट्रेंड प्रोफेशनल एक्टर हूँ, वो मेरे से सीख रहे हैं। वो एक्टिंग करते थे और मैं थक गया, उनको कहते थे प्लीज डोंट एक्ट, रिएक्ट। ये समझाने में मेरा 2 महीने लगे, 3 महीने लग गए थे कि वो समझ नहीं आता रिएक्ट का मतलब। मैंने कहा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी फिलहाल तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, तो मैं इस वक्त मैं एक तुम्हारे बुजुर्ग के सामने बैठे एक एक्सपीरियंस एक्टर के साथ, तुम एक स्टूडेंट की तरह मुझसे बात कर रहे हो, तो मुझे टीचर बनने के लिए कोई एक्टिंग तो नहीं करनी पड़ रही ना, मैं तो युवराज जो हूँ वही कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं तब भी तुमको यही समझाता। तो कोई भी किरदार करते हैं आप, पहले तो ये मानना पड़ेगा कि वो इंसान है, इंसान इंसानों की तरह करेगा। तो जब आप इंसान हो तो बन क्यों रहे हो फिर? दुनिया में अगर एक प्ले में एक जगह हुआ है तो उसमें एक डॉक्टर का रोल है, तो एक डायरेक्टर ने उसको ऐसा किया है, दूसरे डायरेक्टर ने वैसा किया, तीसरे एक्टर ने उसको वैसा किया। है तो वो कैरेक्टर तो डॉक्टर का ही था, लेकिन लोग डॉक्टर का मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि जहाँ डॉक्टर का एक स्टाइल होता है, जो जाएगा चश्मा लगाएगा हेलो हेलो, ऐसे तो नहीं करता ना। डॉक्टर इंसानों की तरह बात करता है और मरीज से ही बात करता है। और आप वो डॉक्टर भी कुछ लोग ऐसे देखते हैं, आप जो जाते ही आपका आधी दर्द उनकी इसलिए दूर हो जाती है कि वो स्माइल से मिलते हैं डॉक्टर, पॉजिटिविटी। हाँ। और कुछ ऐसे हैं जो आते इतने सड़े बैठे होते हैं, हाँ भाई क्या है जुबान का, चुप रहो, तो आप डर जाते हैं। आप सारे डायरेक्टर डॉक्टर ऐसे होते हैं ये भी जरूरी नहीं है। तो आप कुछ भी करिए, मेरा एक सिंपल मेरा फॉर्मूला कह लीजिए, या मुझे जो समझ आई है कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे जो कंटेंट है, स्क्रिप्ट है, शब्द हैं, उनको समझना है और सोचना है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। और मैं जवाब के एवज में जिससे किसी ने सवाल किया है, मेरे ऊपर किसी का रिएक्शन आया, उसमें मैं रिएक्ट होके बोल रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप में ऐसा ही बनता है। उसमें देखो 2-3 चीजें होती हैं। एक तो है कि नाटक लिखने वाले ने क्या लिखा कि उस टाइम वो बहुत गुस्से में था, आग बबूला औरत, तो मैं ये जाहिर है कि मैं जब जाऊंगा तो ये परिस्थितियां हैं कि मुझे गुस्से में ही बोलना है। लेकिन मैं गुस्सा जैसे युवराज को आता है वैसे ही आएगा ना। युवराज डॉक्टर है, सिपाही है या जमादार है, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो गुस्सा है। वो सब इमोशंस एक जैसे होते हैं, दुनिया भर में गुस्सा उस वो। हाँ, अब क्या होता है देखो, विक्टोरियन पीरियड था एक, मान लेते हैं हम, जब था उसमें धाड़े मार मार के नहीं रोती थी औरतें, बैड मैनर्स माने जाते थे, तो सुबकती थी और रुमाल आगे रख लेती थी। ये चीजें ध्यान रख सकते हैं अगर आप उस पीरियड का करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो आपको देखो, वो राइटर लिखता है, फिर डायरेक्टर ने उसको किस तरह से डिजाइन किया है, आपको उसकी आंख से भी देखना पड़ता है। फिर उसी कैरेक्टर के बारे में उस नाटक में दूसरे कैरेक्टर क्या कहते हैं, जैसे दूसरा कैरेक्टर बहुत कमीना है, सावधान रहना उससे, तो आपको खबर मिल गई कि आप कमीने हैं। फिर यह है कि आपने नाटक पढ़ा, आपको समझा डायरेक्टर से, उसने पढ़ के सुना, फिर आपके एक अपना आया कि आपने समझा अच्छा ही इज लाइक दैट। फिर जो आप खुद हैं उसका रिफ्लेक्शन भी आएगा ही, नाना करते भी, कुछ लिमिटेशंस के साथ, कुछ मतलब आदेश जो मिलते हैं या इंस्ट्रक्शन जो मिलती हैं उनको ध्यान में रखते हुए मिला के करना पड़ता है। लेकिन ये तय है कि आपको सोच के करना पड़ता है, ताकत लगा के एक्टिंग नहीं होती है, अक्ल से एक्टिंग होती है।
एक्टिंग होती है, ये भी शब्द ही गलत है, आपको किरदार को निभाना होता है जी। बड़ी सिंपल से। आपको जो किरदार दिया गया है उसके साथ न्याय हो, जैसा कि सोचा गया होगा लिखते वक्त, या आज के हालात में उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब लिखा गया तब की परिस्थितियां दूसरी थी, अब की परिस्थितियां दूसरी हैं। जैसे वो कौन सा है, पगला घोड़ा है या कौन सी है, जिसमें वो शमशान में बैठे हुए हैं 4-5 लोग और किसी की बॉडी को जलाने आए हैं, जो भी हैं 4 दोस्त बैठे हुए हैं, दारू पी रहे हैं, किसी की बॉडी को जलाने आए हैं, औरत है वो कैसे मरी हुई है वो। अब कौन, ये जिस पीरियड में लिखा गया था, बंगाल में लिखा गया था, वहां के सेंटिमेंट, अब इसको इस वक्त करने का क्या लॉजिक है, मुझे नहीं समझ आता। अब तो क्रिमेटोरियम भी आ गए हैं, लकड़ियां जलाने का कोई रात को वेट करता ही नहीं है। इस जमुना में, गंदी जमुना में कौन जाके डुबकी लगाएगा। तो चीजें चेंज हो रही हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है। मैं इसलिए कहता हूँ कहानियों का मंचन जरूरी है, क्योंकि कहानियां कंटेम्प्रेरी हैं, अब लिखी जा रही हैं, हालात पे लिखी जा रही है। रेल के डिब्बे में बैठे हुए लोग, उस पे बात हो रही है। रेल जर्नी के ऊपर पहले भी नाटक लिखे गए और कहानियां लिखी गई हैं, बहुत जमाना पहले, 19वीं सदी में भी लिखी जी। लेकिन तब की रेल में और तब के जो सेंटिमेंट थे वो अब लाना को मतलब लॉजिक नहीं, अब उनको कुछ समझेगा ही नहीं। और रशिया के बारे में हो रही है, मॉस्को के बारे में हो रही है, लेनिनग्राद आएगा। अब यहाँ किसी को क्या पता क्या कौन सा क्या है। तो आपको फिर बठिंडा, पटियाला, अम्बाला, सहारनपुर, मेरठ, ये रास्ते में आपको बदलना पड़ेगा उसको स्वरूप, रूपांतरित करना। हाँ, बहुत ही बात है। सर, नाट्य शास्त्र पढ़ना जरूरी है या एक्टिवली? जरूर पढ़ना चाहिए। आपकी रूट्स हैं, आपकी वैल्यूज हैं, आपको दुनिया भर, सारी दुनिया में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको वर्ल्ड थिएटर में, जिसमें हमारा नाट्य शास्त्र भी आता है, वो जानना जरूरी है। क्योंकि विधाएं पता होना, नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना। तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अब आप सिर्फ भारत का संविधान या यमुनानगर का संविधान पढ़ के, या देश बोले तो सिर्फ यही है जो 51 सेक्टरी देश है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको ब्रॉडर सेंस में करना पड़ता है। तो जब आप वो करते हैं तो आपको नाट्यशास्त्र की अपनी खूबी है, वो क्यों लिखा गया और उस पीरियड की ज़रूरत थी। अब उसमें तो ये था कि जिस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन थी, स्पेशली जो ऑडिटोरियम बनता था, उसमें यह था कि ब्राह्मण यहाँ बैठेंगे, क्षत्रिय यहाँ बैठेंगे, शूद्र यहाँ बैठेंगे, इस तरह से होता था। अब कोई ऐसा होता है क्या? आप कह के देखो किसी को शूद्र, अंदर कर देंगे तुम्हें। लेकिन पढ़ना ये जरूरी है कि उस टाइम ऐसा होता था। अब स्टेज पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन गांव में अभी भी होता है। कोई दलित जाता है अगर घोड़ी पे चढ़ के, तो उसको ठाकुर जो है पीट जाते हैं जी। तो हम जो हैं वो तो है ही है ना। तो पढ़ना इसलिए जरूरी है कि तब क्या होता था, क्यों किया गया था। अब उसके स्टाइल थे एक्टिंग के, आंगिक अभिनय, आहार्य अभिनय, इस तरह से बांटा हुआ था। चीजों को जानना जरूरी है जितना संभव हो सके। जी। बेसिक जानकारी होनी जरूरी है, चाहे वो नाट्यशास्त्र की हो, क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, और क्या है, हम सबसे पहले थे, इससे क्या फर्क पड़ेगा यार, ग्रीक थे या आप थे। हाँ। आप पढ़ते जाइए, जितना ज्ञान मिलता है। अब हम तो इडिपस जो ग्रीक पीरियड का है हमारे पास, तो उसके अभी भी दस्तावेज मिलते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन मिलती है जी। और जो नाट्यशास्त्र है इस पे आधारित जो ज्यादातर काम है वो कथकली में आपको मिलेगा। जी। कथकली में वो काफी चीजें उससे संबंधित ही होती है, यवनिका का कंसेप्ट, मास्क का। और प्रॉब्लम पर ये हुई है कि वो सिर्फ प्ले जो हैं वो हमारे जो वो हैं महाभारत और रामायण पे करते, उससे बियॉन्ड जाते ही नहीं है, तो लिमिट हो जाती है। पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, इससे ज्ञान मिलता है, विचार आएंगे बाहर से, तो आपके दिमाग में कॉम्बिनेशन बनेंगे, सवाल उठने चाहिए। एक्टर को हमेशा स्टूडेंट बने रहना चाहिए, जिज्ञासा रहनी चाहिए, ये क्यों हुआ। किसी क्रांति में या फिर अगर देश में कुछ गलत हो रहा है, क्या उसके ऊपर आवाज उठाना भी थिएटर का काम है? बिल्कुल है, उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए, या फिर डरना चाहिए? नहीं डर, देखो ये जो डरेंगे वो तो डरेंगे ही, जो नहीं डरते वो कभी भी नहीं डरे, वो अंदर भी होते रहे। ये चाहे कांग्रेस की रिजीम रहा हो, चाहे बीजेपी का रिजीम रहे, चाहे हाँ सफदर तुम जानते हो, तो ऐसा नहीं कि जुल्म सिर्फ बीजेपी करती है और कांग्रेस नहीं करती थी। हमें राजनीति से मुझे
भाई ये है कि मैं जानबूझ के ऑब्वियस नहीं करना चाहता। उस पीरियड में भी कविताएं जो लिखी गई हैं, या फैज अहमद फैज ने जो उस पीरियड में लिखा, और वो अब नहीं कंटेम्प्रेरी, वो दिन आएगा तो सुबह जरूर आएगी, तो मतलब ऐसी बहुत सारी, हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि ये लोग कभी, मंटो ने उस जमाने में ऑर्थोडॉक्स क्या क्या लिख किया, पार्टीशन पे टोबा टैक्सिंग, इससे बड़ी और क्या एग्जांपल होगी फिर। जी। तो ऐसा नहीं है, जमाने बदलेंगे, आएंगे, ये होता रहता है। आप सजग रहिए एज एन एक्टर। राजनीति आपके सिविक्स जीवन को, ये देखो ट्रायंगल है, सिविक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये तीनों जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक्स हालत अच्छी होगी तो आपके विचार, इकोनॉमिक्स कैसे अच्छी होगी, राजनीति अच्छी होगी। तो अगर राजनीति अच्छी है तो हमारी वो जो सिर्फ अडानी के ऊपर ही जिंदा है, या हम और भी लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो क्यों संपन्न हो रही, क्योंकि राजा खुश है उनसे जी। तो ये तो हिस्ट्री में, आप विदेश में भी देखिए, यूरोप में ये होता था, किंग, पादरी और बुर्जुआ क्लास, इनकी वो ट्रायंगल थी, और ये अभी भी है। इनकी दूसरी होती है, मास्क दूसरे होते हैं, तो ये ट्रायंगल हर जगह होती है। शासक तो होता ही होता है क्योंकि उसको पैसा चाहिए, और जो रिलीजियस आदमी है वो बेवकूफ़ बनाएगा, बोलेगा आज ये व्रत रख लो, आज नवरात्रे रख लो, नारियल बेचने हैं उसने, तो वो चढ़ते हैं मंदिर में पिछले दरवाजे पे आके, फिर उसकी दुकान पे बिक जाते हैं, तो पैसा मिल रहा है। ऑडियंस है ये, आवाम जो है वो बुद्धू है, वो आस्था के रूप, आस्था जो है ओपीएम की तरह है, अफीम की तरह है, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वापस से सर अपने शहर पे आ जाते हैं। तो हम अपने शहर में जो छोटे छोटे शहर है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, इस तरीके के छोटे छोटे शहर है, अच्छा इन शहरों में क्या होता है, बच्चों को जोड़ना मुश्किल होता है, थिएटर में बहुत मुश्किल होता है, और माँ बाप भी नहीं चाहते, क्योंकि माँ बाप को पता भी नहीं, तो हम उनको कैसे लाएं थिएटर की तरफ कि भाई आओ करो। उसके लिए बहुत जरूरी है आप पहले थिएटर करिए, हाँ, 5 4 5 6 7। बिल्कुल ठीक कह रहे हो हालांकि, देखो मैंने पहले ही रिएक्शन में कहा, आपको उनको थिएटर दिखाना पड़ेगा, उनके बच्चों में से लेके नहीं, पहले आपको चंद लोग लेके अपने पैसे लगा के उनके परिवार को दिखाइए, और परिवार की ही प्रॉब्लम दिखाइए, या लाइट कॉमेडी दिखाइए, जिससे कि वो एंटरटेन हो। एंटरटेन होंगे तो बच्चे को एनकरेज करेंगे, अरे इसको भी ले लो यार। पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं भैया हमारे बच्चों को भी सिखाओ। अब म्यूजिक से मेरी बिटिया के पास, बौरानी के पास आते हैं कुछ सीखने म्यूजिक के लिए। अब वो पहले बेटा चूंकि वेस्टर्न म्यूजिक वाला था उसके पास, लेकिन वो ही है कि इसको थोड़ी सी गिटार सिखा दो यार, और चमक जाएगा। वो सीरियसली नहीं सीखते थे, तो फिर उसने कहा ये तो कोरोना आया, सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि स्कूल में वो हो गया, तो इसने चेंज कर लिया। तो हालात आपको बताते हैं ये करना, ये नहीं करना, ये कर रहे, ये कर रहे। तो बाकी पॉलिटिकल थिएटर जो है बेसिकली ये स्ट्रीट थिएटर या नुक्कड़ नाटक, ये पोलैंड से शुरू हुआ है, और ये प्रोटेस्ट का ही था। हाँ, प्रोटेस्ट शुरू तो उसी से था, जरिया था। हमारे जो प्रसन्ना हैं बेंगलोर वाले जो हमारे हैं, वो बहुत इसमें सजग थे, और काफ़ी कांग्रेस के रिजीम में उन्होंने चिकमंगलूर में बहुत थिएटर किया है, अब भी कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो जिसको नहीं डरना उसको नहीं डरना है। तो लेकिन उसकी जो करने का उसका कन्विक्शन है, उसमें इतना दम होना चाहिए कि आपके साथ समाज पूरा साथ चले। आप पहले समाज, पहले लोकल लेवल पे करो ना, पॉलिटिशियंस के लिए नहीं करो। आम आदमी को साथ लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अचानक ही आप आके यहाँ शेक्सपियर की बातें करोगे तो आम आदमी कैसे मान लेगा? हाँ, 2-4 किताबें पढ़ के बात करते हैं, अरे वो सोक्रेटिस जब आए थे, हाँ, तो अब अरस्तु आए थे, अरे उन्हें क्या पता है सोक्रेटिस अरस्तु। मतलब ज्ञान झाड़ो मत, आप कॉमन सेंस से थिएटर करो और आम आदमी में। इसलिए मैं फिर कहूँगा तुमको, स्टोरी जो है उनके कहानियों पे नाटक करो। स्टोरी टेलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। हाँ, दास्तान गोई तो पहले से था, इन्होंने रिवाइव किया है। हाँ, इन्होंने रिवाइव किया था तो सही। हाँ, बहुत सारे हैं लोग, तो दानिश भी हैं, जिसमें दानिश एक वो लोग तो बहुत हैं। अब उन्होंने रिवाइव किया है क्योंकि अच्छी चीज़ है और नई चीज़ है, और उन्होंने पेश करने का तरीका आपका ऐसा है कि आप बड़े ऑडिटोरियम में अंग्रेजी में बता के फिर बताते हैं चमका के, तो लोग भगे भगे 1000 रुपए का टिकट लेके आ जाते हैं। ज़बान भी इतनी, हाँ, ज़बान तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए। हाँ, तो जो करते हैं दास्तान गाई को नरेट,
बात है उनमें हर कैरेक्टर, वो सियाने हैं लोग। इंटेलिजेंट एक्टर को जितना हो सके हो जी, सूडो इंटेलेक्चुअल नहीं होना चाहिए, किताबी ज्ञान नहीं, एक्चुअल में इंटेलिजेंट हो, सामान्य ज्ञान भी और वैसे भी तहजीब हो, तमीज़ हो, तजुर्बा हो, बातचीत करने का सलीका आता हो, कम्युनिकेट कैसे करना है और दूसरे की नस समझता हो, ऑडियंस की मेरा मतलब, जी, तभी उस पार जाएगी वो। एक बार इंटरव्यू मैंने मुझसे एक एक्टर ने पूछा था सवाल, मेरे आता था सीखने कि सर पोइट्री क्यों ज़रूरी है एक एक्टर के लिए पढ़ना। मैंने कहा 2-3 दिन दे दे, मैं खुद पहले इसका होमवर्क कर लूँगा, मुझे पता नहीं था ये सवाल आएगा। जी, तो मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ पढ़े, एक तो कुंवर नारायण जी का था और एक अशोक वाजपेयी जी थे। अशोक वाजपेयी। तो कुंवर नारायण जी से पूछा गया कविता क्या है, तो उन्होंने कहा कविता क्या नहीं है। ये जवाब पूरा तो है ना कंप्लीट। तो आप इसको कैसे समझें। अशोक वाजपेयी से कहा, किसी ने पूछा जी कविता कैसे पहुंचे और आवाम तक, तो उन्होंने कहा कविता कोई समोसा चाय तो है नहीं कि ढेर सारे लोग बिठा दिए बांट दिए पहुंच गई जी कविता। कविता आधा सच है लिखने वाले का और आधा सच ऑडियंस का है। अगर तो ऑडियंस को समझ आ गई तो ब्रिज बन गया, तब पहुंचेगी कविता। आप राम अपने ओथेलो कर रहे हैं या अल्बर्ट कामू कर रहे हैं या जूस स्टोरी कर रहे हैं, वो अगर वहाँ उनको समझ नहीं आई क्या कर क्या रहा है तो फिर क्या फायदा होगा। तो ऐसे काम मत कीजिए ना, आप पहले ऑडियंस को एजुकेट कीजिए और एजुकेटेड ऑडियंस को आप एजुकेट करेंगे तो कितना काम करना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं सुभाष यही करोड़ों रुपए लगा के फिल्म बनाता है और रिक्शा वाला बाहर निकलता है कहता है बेकार है फिल्म, और फिल्म पिट जाती है जी। तो कहीं उनसे भूल हुई है ऑडियंस को समझने में। बिल्कुल। मेरा नाम जोकर इसीलिए फेल हो गई थी, बाद में बॉबी बनानी पड़ी उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए, और अब वो आर्काइव्स में क्लासिक फिल्म में गिनी जाती है क्योंकि वो उसी तरह है। भारत जैसे तुमने कहा ना नाट्य शास्त्र को पढ़ना जरूरी है फिल्म मेकिंग के लिए। मेरा नाम जोकर भी दिखनी चाहिए क्योंकि इट्स काइंड ऑफ बायोग्राफी है वो जी। लेकिन वो फिल्म आम आदमी रिक्शा वाले के लिए बनेगी उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, उसके लिए बॉबी ही चाहिए उसको, ड्रीम जो उसके हैं या 420 है या प्यासा है या इस तरह की फिल्में जो होती हैं जिस तरह से आम आदमी सोचता खाता पीता सोता है, जैसे उसको दर्द होता है, उन चीज़ों को लेना पड़ेगा जी। दैट इज। तो लास्ट किताब कौन सी पढ़ी आपने? लास्ट किताब? मैं पोइट्री आजकल पढ़ रहा हूँ जी। पोइट्री पोएम्स ही पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मुझे जब से पोइट्री का मेरे को भूत सवार हुआ है अब तक मैं 450 के करीबन पोएम्स कर चुका हूँ। हाँ, पोस्ट भी कर चुके हैं। हाँ, तो वो बहुत सारे दोस्त बन गए हैं और उनमें से मेरे ख्याल 98% को कभी मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला जी। लेकिन वो फेसबुक के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए मिला। तो मैं इन्हीं वो फिर अपनी किताबें भी भेजते रहते हैं मुझे। अरे वाह। वो खुद ही भेजते हैं, मेरे को खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं, भरी पड़ी हैं यहाँ पर किताबें भी, ये सारी मेरे दोस्त भी हैं, वो लिखते हैं सारी, ये उन्हीं की है। तो मैं पोइट्री आजकल पढ़ रहा हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पोइट्री को समझना इसलिए ज़रूरी है, पोइट्री एक ऐसी विधा है इतनी बड़ी चीज़ को इतने में बता देती है, कम शब्दों में। हाँ, तो वही है ना, कम बोलो लेकिन सही बोलो और मतलब का बोलो, दूसरे को समझ आए। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे खुशकिस्मती है कि कुछ सजग बच्चे आपकी तरह इस तरह इन चीज़ों में, इन सब्जेक्ट्स पे भी इंटरेस्ट लेते हैं कि ये बना के आप जहाँ भी इसको प्लेटफॉर्म पे करेंगे उससे और 4 लोग सुनेंगे, उनको भी, उनके सवाल भी ऐसे ही हैं क्योंकि तुम आम समाज में से निकल के आए हुए बच्चे हो जिसको थिएटर का जुनून है, लेकिन पहुंचेगा तुम्हारी जनरेशन के लोगों को। तो मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी सब अच्छा है, वो इसलिए अच्छा रहा है कि 73 साल में, मैं 73+ हो गया हूँ जी, तो कोई आपको सुनता है। इस उम्र हर एक की इच्छा होती है कोई उससे सुने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कोई आदमी आके इतने दूर से आके मुझे सुनने आया। मैं तो शुक्रगुजार हूँ यार, वो सुनता ही नहीं कोई किसी को। आजकल सारे सेलफोन में लगे, कोई किसी को सुन ही नहीं रहा है, चैट कर रहे हैं पर बात नहीं कर रहे। उस हिसाब से मुझे खुशी है कि तुम मेरे से बातें की, तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम इतनी दूर से आके मुझे सुना। मेरा आई एंजॉयड। आप ही शहर से आए। हाँ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। और क्रेडिट ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप को जिन्होंने वैल्यूज़ तुम्हें अच्छी दी। थैंक यू। हाँ।
सही से आपका कटा है अब तक चला? एक बार हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही कटा था एक दिन। मेरे हिसाब से मैं ठीक किया बत्ती का, वो उसने रिकॉर्डिंग दिखा दी तो पता लगा कि लाल हो गई थी जब मैं सेंटर में था। अब मैं वहां तो रोक सकता नहीं था, पर वो फिर मैंने कहा बहस करने से छोड़ो यार, इसको 500 रुपए दिए, मैं दबा हो गया। 500 रुपए? हाँ यार, मतलब लाइसेंस रख ले, ये वो कर, तो फिर वो प्रॉब्लम हो, फिर या कहें जी काट दिए हैं, ऑनलाइन है, ये है वो है। अब मैं चक्कर में पड़ता नहीं। और मैं बच्चों को बताऊंगा तो कहेंगे अरे यार बुजुर्ग हो गए अभी तक तुम्हें पता नहीं है क्या? तो फिर मैं बहस में नहीं पड़ता होता, मैं ठीक है छोड़ो यार, ये सीन है।